morning students, welcome to Taruna Defense Academy. Let's serve India together. आज की क्लास में हम मैथ्स टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे और जो ये लास्ट पार्ट है आपका समय और दूरी का, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, पिछली जो क्लास थी उसमें जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपने कंप्लीट किए थे एंड नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देने की ट्राई करेंगे सभी। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, शेयर करने में लाइक करने में कंजूसी नहीं हो, अपना सपोर्ट बनाए रखें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर, जो उसकी एक्चुअल चाल है, वास्तविक चाल है, उसका 4/5 चलकर 20 मिनट अधिक समय लगाता है। ठीक है, कोई दूरी तय करने में, तो उसकी वास्तविक चाल से अगर वो चले तो कितना समय लगेगा। देखो अब इसमें हम दो प्रकार की बात करेंगे, एक तो वर्तमान जो चाल में वो चल रहा है, एक जो उसकी वास्तविक स्थिति है। ठीक है, चाल की बात करें तो चाल का अनुपात क्या है, 4/5, यानी कि चाल का अनुपात 4:5। ठीक है, 4:5 हो गया। समय आपको पता है चाल का उल्टा होता है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4:5 था तो क्या हो जाएगा, समय का अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे समय निकालना है तो यहाँ पे समय में डिफरेंस देखो कितना है, 5 और 4 में 1 का अंतर, कितने का है, 1 का। तो यहाँ पर ये अनुपात हमने ज्ञात किया तो साथ में कोई एक्स वाई जेड या ए बी कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे अंतर 1 का है, तो 1x ये किसके समक्ष होगा, तो ये देखो 20 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ पे ये भी अंतर है और यहाँ पे ये अंतर दे रखा है, दोनों अंतर इक्वल करेंगे हम तो 1x बराबर 20 होगा, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास, 20। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे वास्तविक समय निकालना है। आपको क्या निकालना है, वास्तविक समय। अब देखो वास्तविक समय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, वास्तविक समय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4। ये समय का अनुपात है, देख लो 4। ठीक है, तो 4 को 20 से गुणा कर लो, कितना आ गया, 80 मिनट। मतलब वास्तविक चाल से चले तो उसको वो दूरी तय करने में 80 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग करके बताएंगे जल्दी से। वही दो चीज़ें इसमें देखनी है, एक तो वर्तमान की स्थिति, एक वास्तविक स्थिति। ठीक है, जो वर्तमान में जिस चाल से चल रहा है और वास्तविकता में रियलिटी में उसकी जो चाल है। ठीक है, चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:5, 3:5। आपको पता है समय का अनुपात चाल के अनुपात से उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा, 5:3। कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। अब यहाँ पे कितना समय लगेगा आपसे पूछा गया है, तो समय का अंतर देखो, 5 और 3, 5 और 3, समय का अंतर कितना है, 2। ये यहाँ पे किसके अंदर आपको पता है, अनुपात में है, तो साथ में एक्स वाई जेड कुछ मान लो। 2x किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे कितना अंतर दिया हुआ है, 10 मिनट का, तो 2x बराबर 10 यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है आपको, 10/2 यानी कि 5। x का मान कितना आ गया आपके पास, 5। वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, मतलब वास्तविक समय निकालना इनडायरेक्टली आपको। वास्तविक समय का अनुपात देखो कितना है, 3 है। वास्तविक समय का अनुपात 3 है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 मिनट। आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ फटाफट से। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि वह आने तथा जाने में 5 घंटे लेता है तो उसके घर तथा स्कूल के बीच में दूरी कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार आपको पहले भी करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। देखो इसके लिए आपको सूत्र लगाना है, ABT/A+B। ए बी क्या है, यहाँ पे ये दोनों चाल है, जिस चाल से जाता है और जिस चाल से आता है। ठीक है, टी का मतलब यहाँ पे जो समय उसने लिया वो समय है। ठीक है, ए का मान यहाँ पे कितना है, 3, बी का मान कितना है यहाँ पे 2, टी का मान कितना है ये 5/A+B, यानी कि 3 + 2। तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे काटेंगे। 3 × 2 × 5, 3 और 2 कितने हो गए, 5, इसको काट लिया। 3 दूनी 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। बताएंगे जल्दी से। देखो, चाल का अनुपात लिखेंगे 2:3:4। समय का अनुपात आपको पता है इसका उल्टा होगा, तो कैसे निकालेंगे आप? पहले इन दो का देखो, A अनुपात B अनुपात C मान लो इसको, ठीक है। तो ये A अनुपात B है, इसको उल्टा कर लेंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। तो 3 तो यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला देखेंगे B अनुपात C, तो इसको उल्टा कर लेंगे। तो इसको उल्टा करेंगे, ये क्या था? 3:4 था। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 तो इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, 4:3। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आए तो आप अलग अलग करके देख सकते हैं। देखो, मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। A अनुपात B 2:3 है। ये क्या थी? चाल थी। समय आपको निकालना हो तो समय का अनुपात इसका उल्टा होगा, 3:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या था? B अनुपात C था। B अनुपात C का मान कितना है? 3:4 है, दिया हुआ है ये देखो 3:4 है ये रहा। अब ये तो इसकी चाल का अनुपात था, हमें देखना है समय के लिए, तो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे क्या पूछा है? समय का अनुपात बताना है आपको। तो समय का अनुपात कैसे निकालोगे? A अनुपात B अनुपात B अनुपात C, इस तरह से हम करते थे, ठीक है, करेंगे। तो A अनुपात B का समय का मान कितना आ गया? 3:2। तो 3:2। फिर उसके बाद B अनुपात C के समय का मान कितना आ गया? 4:3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4:3। ये बॉक्स हम यहाँ खाली छोड़ते थे, ये बॉक्स हम यहाँ पे खाली छोड़ते थे। इसको क्या करते थे हम? सेम ये जो डिजिट है वो लिखते थे, इसको क्या करते थे हम? ये जो डिजिट है वो ऐसे लिखते थे। अब इनको क्या करते थे हम? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कलर चेंज करते हैं, चलो। 3 को 4 से गुणा 12, 2 को 4 से गुणा 8, 2 को 3 से गुणा 6, 12:8:6, इसको काट लेंगे, 6:4:3 आपके पास समय का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है। पहले A अनुपात B की चाल आपको पता है 2:3 है, ले ली। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? समय 3:2। B अनुपात C है, इसका क्या मान है? B अनुपात C का 3:4 है, तो 3:4 चाल का अनुपात ले लिया। समय इसका उल्टा होता है तो 4:3। अब ये आपको अनुपात समानुपात में एक तरीका पढ़ाया ही था, A अनुपात B अनुपात C को कैसे सोल्व करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है, ईजी ही था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैसे जो एक्सरसाइज प्रश्नावलीज जो है आपकी एक साथ जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आप दूरी और समय कर रहे थे, बट बीच में अनुपात समानुपात की आपको ज़रूरत पड़ी, तो अगर आपने वो प्रश्नावली जो है ऐसे ही जाने दी, नेगलेक्ट अगर उसको कर दिया, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। ऐसा क्वेश्चन जब आपको पूछा जाए इस तरह की लैंग्वेज हो क्वेश्चन की, तो आपको सीधा एक सूत्र लगाना है, क्योंकि आपको दूरी पूछी जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या सूत्र लगाओगे? A/B/T/A-B। A और B क्या है यहाँ पे? A है 3, B है 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों चाल है, ये दोनों क्या है? चाल है। तो A सूत्र ये है A/B/T/A-B। कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेंगे दूरी का सूत्र यहाँ पे इस तरह के सवाल में। तो A का मान 3, B का मान 4 और T का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? देखो 10। 10 कैसे? 5 मिनट तो वो देरी से पहुंचा और 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। और सूत्र में ध्यान रखना, इस वजह से हमने क्या लिया है? माइनस लेना है, ठीक है। और अपॉन A-B, यानी कि 3 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा आपके पास? 1। अब देखो, ये जो समय था हमारे पास किस में था? मिनट में था। किस में था? मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट में है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा घंटे में। किस में चेंज करना पड़ेगा? घंटे में, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो घंटे में चेंज करने के लिए इस 10 में किसका भाग दे दो, 60 का भाग दे दो, ठीक है। तो हम इसमें 60 का भाग दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट लीजिए, 3 से काट लिया तो यहाँ 20 आ गया, 4 को इससे काटा तो 5, 5 को इससे काटा तो 2 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति कार्यालय सामान्य समय की तुलना में पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। देखो ये तो वर्तमान में जो चल रहा है, इधर वो अनुपात मानेंगे, यहाँ पे जो सामान्य या जो वास्तविक अनुपात जिसको हम बोलते हैं वास्तविक वो मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वर्तमान में उसकी चाल है 3, सामान्यतः उसकी चाल होती है 4, तो 3:4 हो गया। समय इसका उल्टा होगा तो 4:3। आपको सामान्य समय निकालना है तो समय का डिफरेंस देख लो, 4 और 3 का डिफरेंस कितना आता है, 1, एक्स लगा लेंगे क्योंकि अनुपात में है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 20 मिनट देरी से पहुँचा तो 20, तो एक्स का मान 20 आ गया, एक्स बराबर 20। अब आपको क्या देखना है, सामान्य समय देखना है ना, सामान्य समय, ये देखो तो सामान्य समय का अनुपात कितना है, 3 है, 3 को 20 से गुणा करो, कितना हो गया, 60 मिनट्स। ये आपका राइट आंसर आ गया। अच्छा था क्वेश्चन, नॉर्मल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखो ये 24 किलोमीटर की दूरी थी, ये भी 24 किलोमीटर की दूरी, ये भी 24 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो इन सब के लिए समय निकाल सकते हैं, 24/6। समय का सूत्र क्या होता है, एक बार जल्दी से बता दो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यही तो होता है। तो ये दूरी है, ये चाल है, दूरी बट्टे चाल, 24/6 कितना हो जाएगा, 4। और ये किस में है, घंटा में है ना, तो इसके आगे एच लगा लीजिए, यानी कि घंटा, ठीक है, आवर। अब 24/8, 24/8 यानी 3 घंटा, ठीक है। और ये 24/12 यानी कि 2 घंटा। ये सभी के लिए समय निकाल लिया हमने। औसत चाल का सूत्र अब आपको पता है, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, ये आपने अलग अलग निकाल लिया। और औसत चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो देखो सारी दूरी जोड़ दो, 24 + 24 + 24, दूरी तो सारी सेम ही है, 24 24 24 सबको जोड़ा, ठीक है। और बटे में क्या करना है, समय करना है, तो सारे समय जोड़ दो। तो 24 + 24 + 24 सारी दूरी जोड़ ली, और बटे में समय कितना हो गया, 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है। तो 9, तो इन सबको आपस में जोड़ो, 24 दिए क्या हो जाएगा, 72, यानी 72 बटे में क्या है, 9। और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा, 8। तो ये आ जाएगी आपकी औसत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये राइट आंसर यहाँ पे आ रहा, समझ गए। इसने अलग अलग करके निकाला है, मैंने यहाँ ऊपर ही आपको निकाल के बता दिया था, एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो जैसा आपको बेटर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है, पता है आपको। तो 54 को आपको पता है, किलोमीटर प्रति घंटा में कुछ भी चीज़ हो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, 5/18 से गुणा करना है, 18 को इससे काट लेना, 3 बार कटेगा और 3 5 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी सी क्लास थी ये, बट जो है यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश हो चुका है, और समय और दूरी में जितने टाइप के क्वेश्चन मुख्यतः बनते थे वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। पीछे की क्लासेस, ये वाले क्वेश्चन जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास जो है पसंद आई हो, और जो नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि नई जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।